Hello student, how are you having all? Today we have to learn subject maths and chapter number 13 surface area and volumes and we have to learn MCQ. Okay, चैप्टर तो हमने ऑलरेडी लर्न कर लिया है MCQ और MCQ का हम फॉर्मेट ही लर्न करेंगे. ओके, सो दैट मीन्स विच टाइप ऑफ MCQ in chapter number 13 so used to so total surface area of a hemisphere is total surface area of a hemisphere with radius 7 centimeter is dash centimeter square. So we have to find out total surface area of a hemisphere. We know that कि hemisphere की फॉर्मूला क्या है 4 pi r square. Sorry, sphere, so 4 pi r square. Hemisphere that means half part, so half part कितना होगा 2 pi r square. and total surface area of a hemisphere that means देखो ये जो sphere है so उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया है, डेट मीन्स ये जो सरफेस है वो यूज नहीं हुआ है. एंड देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर सो 3 पाई आर स्क्वायर, उसमें ये कर्व सरफेस और ये राउंड सरफेस भी यूज होगा. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की फॉर्मूला क्या होगी 3 पाई आर स्क्वायर फॉर स्फीयर, हाफ पार्ट हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर. ओके, उसमें ये कर्व्ड सरफेस और ये राउंड भी यूज होगा. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर is equal to 3 pi r square. 3 as it is, pi is not given that, so take it a 22/7 and r is given that 7 square. So 3 multiply by 22/7, 7 square, that means we have to write down 7 two times. 7 multiply by 7, some student is like that 7 2s are 14. No, it's not a right. 7 square that means 2 time represent करना है 7 को. Okay, so 7 it is a cancel out, so 22 3s are 66 multiply by 7, 66 multiply by 7, so you can do it multiplication and we get the answer. So ये multiplication do yourself. Then the surface area of a sphere is the surface area of a sphere is 616 centimeter square. Then its radius is dash centimeter. The surface area of a sphere is, यहाँ पे इंडिकेट नहीं है कि हेमिस्फीयर तो इंडिकेट है ही नहीं, दैट मीन्स हमें यूज फॉर्मूला राइट डाउन करनी होगी सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर. सो देखो हेमिस्फीयर और टोटल सरफेस ऑफ एरिया वो इंडिकेट नहीं है, दैट मीन्स यूज होगी फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज अ 4 पाई आर स्क्वायर. सो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर is equal to 4 pi r square and
सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज गिवन दैट वो कितना है 616 4 as it is. Pi is not given that, so take it 22/7. Radius question mark, so r square. Dear student, we know that कि अगर हमें रेडियस फाइंड आउट करनी हो ना, सो ये जो भी शेप है उसका एरिया गिवन डैट होगा. ओके वो शॉर्ट एंड सिंपल है. अगर हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है, लेंथ, ब्रेथ, वॉटेवर जो हमें फाइंड आउट करना हो, सो उस शेप का एरिया गिवन दैट होता है. अगर यहाँ पे एरिया रेडियस फाइंड आउट करनी है, सो एरिया का मेजरमेंट गिवन दैट है. अगर हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी होती, सो वो रेक्टेंगुलर ऑफ एरिया, रेक्टेंगुलर ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर वो गिवन दैट होगा. ओके, इन शॉर्ट अगर हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है, सो उसका एरिया का मेजरमेंट ऑलरेडी गिवन दैट है. सो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर वो हमने राइट डाउन कर दिया 616 एंड आर स्क्वायर फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स 7 616 के साथ मल्टीपल हो जाएगा. 7 इज डिवाइडेड नंबर, सो डिवाइडेड नंबर मस्ट बी अ मल्टीपल नंबर. एंड 4 एंड 22 मल्टीपल नंबर है, सो वो डिवाइडेड नंबर हो जाएगा. इन शॉर्ट हमें आर स्क्वायर फाइंड आउट करना है. सो 4, 22 और 7 को सेपरेट करने पड़ेंगे. क्या करना पड़ेगी? सेपरेट. सो 7 नीचे है, सो उसको ऊपर भेज देना है. 4 और 22 ऊपर है, सो उसको नीचे भेज देना है. इन शॉर्ट डिवाइडेड नंबर मस्ट बी अ मल्टीपल नंबर एंड मल्टीपल नंबर मस्ट बी अ डिवाइडेड नंबर. नाउ कैंसलेशन. सो हमें पता है कि 22 का कैंसलेशन 7 का कैंसलेशन तो पॉसिबल नहीं है. सो 616 डिवाइडेड बाई 4 करते हैं. सो 4 1 जा 4 2 1 4 5 जा 20 1 6 and 4 जा 16. So 115 4 जा, so 4 it is a cancel out. So 154 multiply by 7 upon 22 is equal to r square. अब हमें क्या करना है कि हमें पता है कि 22 को हम 122, सो 11 2 जा है ना 22, तो 11 2 जा, सो 11 2 जा 22. सो 11 का कैंसलेशन 7 के साथ तो पॉसिबल नहीं है. सो हम 154 के साथ करेंगे. सो 11 1 जा 11 4 4 11 4 जा 44. ओ माय गॉड 11 14 जा, so 11 it is a cancel out. So remaining number 14 7 and denominator में 2 and we know that कि 14, so 7 2 जा, so 2 it is a cancel out. So remaining number क्या है 7 multiply by 7 it is equal to r square and 7 7 जा 49 is equal to r square. और 49 किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर is equal to r square. So 7 is equal to r. यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट ऑफ लेना होगा, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट. सो 7 is equal to r is equal to 7. Okay, the surface area of a sphere is a 616 centimeter square. Then radius is given that radius is a question mark. So radius question mark है, that means area given that है. So area given that 616 and we have to put this value r and simplification. So answer became r is equal to 7. Okay, then next ये स्पीयर, हेमिस्फीयर एंड टोटल सरफेस ऑफ एरिया का एमसीक्यू है. देन नेक्स्ट वन इज द वॉल्यूम of a cylinder. The volume of a cylinder is 2200 centimeter cube and its height is 7 centimeter. Then the radius of the cylinder is dash centimeter. Is
dash centimeter. That means we have to find out the radius. So area is also given that. You can see that कि radius हमें find out करना है. Radius of the cylinder is a dash centimeter. So R is question marks. So you can see that कि the volume of a cylinder is given that. कि volume of a cylinder is equal to 2200 centimeter cube. And volume of a cylinder formula क्या है? वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर स्क्वायर एच 2200. Pi is not a given that, so take it at 22/7. R is question mark, so R as it is write down. Height is given that, yes, height is a 7 centimeter. So 7 multiply by is equal to 2200. So 7 it is a cancel out. So 22 multiply by R square is equal to 2200. We have to find out our R square. So separate a 22. And dear student, 22 is a multiple number, so you have to transpose in two right hand sides, so it is a divided number. 2200 upon 22. 22 अपर पार्ट में है, इक्वल टू की दूसरी और वो लोअर पार्ट में आ जाएगा. दैट मीन्स मल्टीपल नंबर, इट इज़ अ डिवाइडेड नंबर. And 22 is a cancel out, so R square is equal to 20, that means 100. And 100 that means 10 square. 100 किसका स्क्वायर है? 10 स्क्वायर. सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, सो R is equal to 10. Okay, then the radius and height. The radius and height of a cone are 7 centimeter and 3 centimeter respectively. Then the volume of the cone is dash centimeter cube. The radius and height of a cone are 7 centimeter and 3 centimeter. Okay, radius and height, R is equal to 7 centimeter and height is a 3 centimeter respectively. Then the volume of a cone, देखो सिलेंडर की फॉर वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ अ कॉन, सिलेंडर में हम अगर 1/3 लगा देंगे तो वो किसकी फॉर्मूला हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ अ कॉन. वॉल्यूम ऑफ अ कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सो 1/3 पाई इज इक्वल टू 22/7. आर स्क्वायर, सो 7 स्क्वायर एंड एच इज इक्वल टू 3. सो 3 it is a cancel out. And here is 22/7. 7 square, that means we have to write down 7 2 times, so 7 cancel out, and 22 7s are 154 centimeter cube. Okay, then चैप्टर 13 का MCQ हम ओवर करते हैं. देन नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 हेरोन्स फार्मूला का MCQ लर्न करेंगे. ओके, थैंक यू.